नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में और कुछ कंपनीज़ के ऊपर कुछ खराब न्यूज़ भी है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर अपकमिंग टाइम्स में 40% परसेंट तक करेक्शन होने का चांसेस है। 40 टू 50% तक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो वो कौन सा रीज़न है और किसने इतना इतना बड़ा कमेंट किया है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली रेलटेल लिमिटेड जो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है। और रेलटेल के ऊपर मैं पहले से ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। रेलटेल एक ऐसी कंपनी है जो पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर में पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर में टेलीकॉम्स डिपार्टमेंट को ऑपरेट करते हैं। मतलब रेलवे कंपनीज को पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो इंटरनेट सेगमेंट है, जो टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट है, तो वो पूरा का पूरा ऑपरेट यही कंपनी करते हैं। तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं वीपीएन सर्विसेज, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क। एंड आप देख सकते हैं टेन कंट्रोल, जो मॉडर्नाइज जो टेन कंट्रोल है, मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज बिना ड्राइवर से ही ट्रेन चलाया जा रहा है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो सिग्नलिंग सिस्टम के माध्यम से ऑपरेटिंग किया जा रहा है। तो उसको भी यही कंपनी मेंटेन करते हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ एक अलग लेवल में होने होने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ये पूछा जा रहा है कि सर, देखा जाए तो रेलटेल एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया कोविड के बाद। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए आपका कोई डिसीजन है? देखिए, मेरा जो डिसीजन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो सबसे पहले मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखता हूँ, उसका हालत क्या है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर देखा जाए तो 2000 मतलब 2021 से कंपनी लिस्टिंग जब हुआ, तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था। और फाइनली जब हाई लेवल को ब्रेकआउट किया, एक बड़ा सा धमाका होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी देखिए, मुझे लगता है ये सब जर्नी स्टार्टिंग जर्नी है। अभी बहुत बड़ा जर्नी बाकी है। अभी जो सिचुएशन बना है इस कंपनी के ऊपर, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, उसके ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। फाइनली देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना है। वो रेंज कुछ इस तरीके से बने, कंटिन्यूसली बाइंग करने। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, चार चार बाइंग कैंडल बने, जो कुल मिलाकर 29% के आसपास है। मतलब जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल का रेंज बने, ये थोड़ा सा बाइंग कैंडल रेंज को थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से लेवल में होगा। ऑलमोस्ट 30% के आसपास एक रेंज बना है। तो जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल का रेंज बने, हमेशा मैं देखता हूँ वो 20% के ऊपर है कि नहीं। अगर 20% से ज़्यादा है तो एक पॉजिटिविटी है। तो मैं हमेशा इंतजार करूंगा, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा, इस हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो एंटी बनने के मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब एंटी बन जाएगा तो मैं टारगेट पाने के लिए भी यहाँ पे इंतजार करूंगा। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंटी पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट 484 रुपीज़ के आसपास है। अभी मैंने इस कंपनी के ट्रेड क्यों लिया, सबसे पहले वो बता दूं। कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने के पीछे दो रीज़न है। पहली बात, कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट। अगर रिजल्ट को देखेंगे तो इस बार भी कंपनी हाईएस्ट रिजल्ट किया। तो जब मैंने ट्रेड लिया तब पिछले क्वार्टर्स का रिजल्ट था। पिछले क्वार्टर्स का भी रिजल्ट देखेंगे तो 454 करोड़ से 668 करोड़ बना था। मतलब बेस्ट तरीके से एक सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 62 करोड़ बना था। मतलब डबल हो चुके थे। यही कारण की वजह से मैंने टेल लिया। दूसरी बात, इस बार भी कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव है, उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में रिजल्ट आया, यही अच्छी बात है। कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी बेस्ट तरीके से बैलेंस शीट को मेंटेन किया। कर्जा एकदम ना के बराबर है। रिजर्व 760 करोड़ से 1500 करोड़ बना। मतलब लास्ट मतलब लास्ट 8 ईयर में देखा जाए तो कंपनी 10 टाइम्स, सॉरी, कंपनी डबल के से भी ज़्यादा कंपनी रिजर्व को बढ़ा चुके हैं। अभी कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी कर रहा है। हर टाइम कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर निवेश करते चले जा रहा है। ये कंपनी के लिए गुड एंड पॉजिटिव पॉइंट्स है। सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वो देखेंगे 556 करोड़ है। और कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया? कंपनी प्रॉफिट किया 246 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि कंपनी जितना कैश फ्लो दिखा रहा है, कंपनी के जो कैश फ्लो है वो नेट प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि नेट प्रॉफिट कम इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी का डेप्रीसिएशन बहुत ज़्यादा है। और डेप्रीसिएशन जब जिस कंपनी का ज़्यादा होगा तो उसका
कैश फ्लो आपको ज़्यादा दिखेगा, नेट प्रॉफिट आपको कम दिखेगा। तो डेप्रिसिएशन अगर कम होता तो कंपनीज के ऊपर इस डेटा क्लियर कट देखने को मिल जाते। जैसे कोई दूसरी कंपनी को पकड़ लीजिए, कोई आईटी सेक्टर को पकड़ लीजिए, वहाँ पे डेप्रिसिएशन कम है तो वहाँ पे आपको कैश फ्लो के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा दिखेगा। चलो एक बार मैं दिखा ही देता हूँ। देखिए टीसीएस का नेट प्रॉफिट कितना है, 46,000 करोड़, और इसका कैश फ्लो कितना है, 44,000 करोड़, और इसका डिप्रिसिएशन कितना है, आप देखेंगे तो ना के बराबर। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है सेल्स है उसकी तुलना में बहुत कम डिप्रिसिएशन है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो राय है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं और कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं। एफआईएस ने तो ना के बराबर होल्डिंग था उसको बढ़ाकर 2% कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड के पास भी 2.5% के आसपास होल्डिंग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट। डीमार्ट के ऊपर एक बिग फॉल एंड बिग क्रैश हो चुके हैं। इस बिग क्रैश होने के पीछे रीजन कौन सा है वो मैं आपको सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा। आप ध्यान से इस चीजों को देखना। कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न स्केड हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन बहुत हाई में हुआ। फिर भी मैंने इस जगह पे क्या किया, कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। मैं इंतजार किया कि नीचे आएगा तब और भी क्वांटिटी एडिंग करूंगा, मगर नीचे आने से पहले ही ऊपर चला गया। मुझे लग रहा था ऐसे टारगेट हो जाएगा, मगर हुआ कुछ ऐसा, टारगेट होने से पहले ही वो बिग क्रैश हो गया। अभी मुझे जो अपॉर्चुनिटी दोबारा लेना था वो मुझे लग रहा है अभी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलने का चांसेस है। क्योंकि देखिए होता क्या है, बड़े बड़े प्लेयर जब इसको भगाकर ऊपर लेके जाते हैं तो उस टाइम में एक चीज़ को हमेशा नोटिस करना कि जो बड़े प्लेयर का क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाए वो फिर से उसको नीचे लेके आएंगे और वहाँ पे आकर फिर से वो क्वांटिटी एडिंग करेंगे और यहाँ से वो बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि सर इस लेवल से कंपनी नीचे क्यों आया, क्योंकि 4000 जो 600 का लेवल है ये कंपनी का लाइफ टाइम हाई का लेवल है, सॉरी एक स्विंग लेवल है, मतलब एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है। यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। मतलब वही लेवल को वो बार बार रिटेस्ट किया और उस लेवल को फाइनली मतलब कॉन्फिडेंटली ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसीलिए कंपनी नीचे आ गया। तो मैं इंतजार कर रहा था नीचे आने का, तो फाइनली मुझे देखने को मिला नीचे नीचे जो इस लेवल को टच करेंगे 4200 लेवल को, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और भी एडिंग करूंगा। तो रही बात कंपनी का एक यहाँ पे रेंज बना है, वो रेंज मुझे 20% के ऊपर नहीं मिला, तो इसलिए मैंने उस रेंज के बेसिस में काम नहीं करूंगा। तो बाकी डीमार्ट के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि डीमार्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। डीमार्ट बहुत शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करा है, जैसे 460 करोड़ से 560 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल 21% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ जो देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में उतना खास नहीं हुआ, तो अराउंड 7% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में 20% से भी ज़्यादा प्रॉफिट को देखने को मिला। तो ये मार्केट है, इस यहाँ पे इसी तरीके से सारे सिचुएशन चलता रहता है। तो आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो। देखिए फाइनली जोमेटो के ऊपर जो लगातार जर्नी हुआ, उस जर्नी के बाद मतलब कंपनी जो आपको बेस्ट तरीके से रिटर्न दिया, कितना रिटर्न दिया, एक साल में 150%। इतना शानदार रिटर्न देने के बाद एक एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि जोमेटो के ऊपर एक बिग क्रैश आने वाला है। तो वो कितना क्रैश होने वाला है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। वो न्यूज़ आपको क्या बता रहा है आप देख सकते हैं। जोमेटो स्टॉक ड्रॉप 5%, मतलब सिर्फ इस न्यूज़ के कारण ही 5% ड्रॉप हो चुके हैं कि 50% वो गिरने वाले हैं। तो नियरली 50% डाउन साइड ड्यू टू, आप देख सकते हैं जो फेयर्स कॉम्पिटिशन है, मतलब मार्केट जो कंपटीशन है किसके साथ कंपटीशन है, ब्लिंकिट के साथ, सॉरी कंपनी के जो कंपटीशन है जोमेटो के साथ किसका, डंजो हो गया, उसके साथ साथ देखा जाए तो स्विगी हो गया। इस तरीके से कंपटीशन के साथ देखा जाए तो मार्केट में जोमेटो के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आने वाला है। तो इसीलिए बिग करेक्शन का यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है और इसी अपडेट के कारण ही मार्केट में आप पिछले दिनों में 5% करेक्शन हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कंपनी में गिरना ही होता तो कंपनी इतनी ज़्यादा लंबा जर्नी नहीं दिखाते। और कभी कभी होता क्या है, न्यूज में कुछ इस तरीके से नेगेटिव न्यूज फैलाया जाता है, इसी कारण की वजह से शेयर को सस्ता में लेके आने के लिए। मतलब मैं एक बार चार्ट में आपको सारी चीज़ समझा देता हूँ। मान के चलिए शेयर में कहाँ पे था, जब ओपनिंग हुआ उसके बाद जो हाई किया था करीबन 170 के आसपास। उसके बाद देखिए वीक फॉल होकर कंपनी कहाँ पे आ गया था,
170 से गिर के शेयर प्राइस आ गया था सिर्फ 40 के आसपास, और 40 रुपीज से फिर से वो जर्नी किया, जो जो जर्नी कंपनी के ऊपर बहुत शानदार टारगेट अचीव किया। ऑलमोस्ट टॉप लेवल तक देखो तो 350% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न दे चुके हैं। और 4 गुना रिटर्न पाने के बाद, इतने लंबे जर्नी के बाद, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन माल इस हाई लेवल में खरीदारी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हो, सस्ते में मिले, तब मैं खरीदारी करूंगा। मगर इस कंपनी के ऊपर अभी सस्ता होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से कंपनी प्रॉफिटेबल में आ चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। कंपनी का जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है ब्लिंकिट, वो भी प्रॉफिटेबल में आ चुके हैं। तो सारे कारण की वजह से मार्केट तो नीचे नहीं आने वाला है, तो इसलिए मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाया जा रहा है। मुझे लगता है इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ को देखकर आपका डिसीजन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इसी तरीके से नेगेटिव न्यूज़ फैलाकर रिटेल पब्लिक को पैनिक किया जाता है, और रिटेल पब्लिक डर के माहौल में वो माल बेचकर भाग जाता है। शेयर करेक्शन होता है, और उसी जगह से बड़े बड़े ऑपरेटर माल खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप खुद ही इसके ऊपर डीपली रिसर्च कर सकते हैं, और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से न्यूज में बहुत हद तक देखा गया है कि वो न्यूज नेगेटिव होते हैं। मतलब न्यूज न्यूज में उतना दम नहीं होता है। मार्केट में से नेगेटिव न्यूज इसीलिए फैलाया जाता है कि सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव रखा जाए। तो इसीलिए मैं जोमेटो के ऊपर पॉजिटिव ऑब्वियसली थिंकिंग रखूंगा, क्योंकि जोमेटो मुझे लगता है अभी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, और लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया, जो कुल मिलाकर 350 करोड़ के आसपास है। जो कंपनी एक टाइम 2,500 करोड़, 1,200 करोड़, 950 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट को जनरेट कर रहे थे, वो आज 350 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ इतना शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ इतना शानदार है, और उस कंपनी के ऊपर बिग 50% करेक्शन होगा, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी स्प्लिट जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं। तो कितने स्प्लिट लेके आएंगे, तो एक्चुअली स्प्लिट और बोनस कोई भी एक डेटा ले आने के चांसेस है। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि 4:1 का बोनस सबसे पहले देने वाला है, उसके बाद कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो एक के बदले 4 शेयर आपको कंपनी देने वाला है। तो इसके लिए वॉच करिए और उसके बाद स्टडी करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।